जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक बिहार सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन को देखेंगे। ये 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंट है और यह 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड किया था और इससे 2018 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत जीता था और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो और ये इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही पूछ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या आपको ये याद नहीं करना है। 2024 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता है वो भारत को हरा करके, और यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 3, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेबी का स्थापना अप्रैल 1988 में किया गया था और 30 जनवरी 1992 को इस सेबी को वैधानिक दर्जा मिला। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो कानूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्देशिका में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की उल्लेख किया गया है, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन 5, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह अरुण नदी पे है। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 62 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने में भर लिया जाता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्वेश्चन 7, भारत में उत्तर पूर्वी में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिलहाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन रेंगपो स्टेशन की आधारशिला रखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो चंद्रमा है नेपच्यून का हो जाएगा, वरुण का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। स्थानीय शासन
राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन 10, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे, जबकि खान बहादुर खान के द्वारा बरेली से किया गया था। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 26 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को निषेध करता है, जबकि आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। क्वेश्चन 12, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है, यह दिसंबर में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, तो बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए हैं? तो 17वें लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था, लेकिन आपको 17वें लोकसभा नहीं 18वीं लोकसभा याद रखना है। 18वीं लोकसभा भी 7 चरण में ही हुआ था, और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? यह भी करेंट क्वेश्चन है। सुल्तान अब्दुल्ला बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 17 मैथ है, इसे वीडियो को रोक करके बनाइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 9/8। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? तो बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिस्के की खाड़ी स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाता है। कैस्पियन सागर यह सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन 20, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया और कादम्बरी, जबकि कबीर के द्वारा बीजक, शबद और रामायणी लिखा गया है। सूरदास के द्वारा सूरसागर और साहित्य लहरी लिखा गया है। क्वेश्चन 21, पुंगानुर एक नाम है। पुंगानुर एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? करेंट क्वेश्चन है, मेघालय में किया जाता है इसका। क्वेश्चन 23 मैथ है, इसे वीडियो को रोककर बनाइएगा। 5500 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 24, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो राष्ट्रगुप्तार पारसी धर्म सुधार से संबंधित था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह दादा भाई नरौजी और खरदेश जी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है?
तो यह बंदर का हाथ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, ये सभी समरूपी अंगों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 26, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका होता है, जूल, ये तीनों है। फोन, ऑप्शन डी ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह ध्वनि के प्रबलता की इकाई है। क्वेश्चन 28, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो यह नामीबिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नामीबिया से लाए गए चीता को किस नेशनल पार्क में रखा गया था? एक कमेंट में आप बताइए। क्वेश्चन 29, भारत ने किसके साथ देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब इंडोनेशिया में चक्रवात आया था तब उस वक्त चलाया गया था। क्वेश्चन 30, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रावी के तट पे हड़प्पा है। क्वेश्चन 31, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध का है, परमादेश का है, अधिकार परीक्षा का है, आदेश का नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत। क्वेश्चन 32, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, यह भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्ह है, यह गलत है। वह कोई लाभ के पद धारण नहीं करता, यह सही है। वह लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन 34, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो एल्वियोली हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, यह भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह गलत है। इथेनॉल पानी में घुल जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 37, करेंट है, इंडियन रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सेट को देख के आपको पता चलेगा 2019 से करेंट का लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया है, वरना आपको 20 से 25 करेंट हमेशा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 39, किसके सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं?
तो हरी शैवाल क्लोरोफाइटस के सदस्यों को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 मैथ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो को रोक करके इसको बनाइएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ग्रेट हिमालयन हो जाएगा, महाभारत श्रेणी हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी हो जाएगा, अराकान योमा संबंधित नेपाल से नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर है। क्वेश्चन 43, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो जापान हो जाएगा। 2020 में जब जापान में ओलंपिक होना था तो उसके लिए चेट्टी रोबोट बनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किस कारण होता है? तो तारों को टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2001 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2001 में भूकंप गुजरात में काफी विनाशकारी आया था। क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है। क्वेश्चन 48, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया था? तो जापान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 2020 को नहीं, 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा इसको आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 49, करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। और कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि करकोट वंश है जम्मू कश्मीर से, जबकि कर्नाट वंश है उसका संबंध बिहार से था। क्वेश्चन 50, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जूल ऊर्जा का है, कूलॉम आवेश का है और एम्पियर विद्युत धारा का है। क्वेश्चन 51 कैरेंट है तो डी हो जाएगा इसका आंसर गोनी स्मिथ। बाकी सभी को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो यह सलाह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जबकि प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना व न्यायिक सुधार किया गया था। क्वेश्चन
54 निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो उसके B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे, K.N. मुंशी भी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। दोस्तों, यह बिहार SI कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे पहले भी 7 सेट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। यह 8वां सेट है, तो उसे भी जाकर के आप देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 56 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किस देश में किया गया? यह करेंट का क्वेश्चन है, सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 58 इन टैक्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी का संबंध निश्चय पोषण योजना से, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 60 रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 नेचुरल हिस्ट्री के लेखक? तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया था, जबकि अरस्तु की सबसे फेमस है किताब है पॉलिटिक्स और हिस्ट्री ऑफ एनियल। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? पहला कथन है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, दूसरा कथन भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, यह भी सही है। 2019 में मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, यह गलत है, क्योंकि 2019 नहीं, मैरी कॉम को 2009 में ही खेल रत्न पुरस्कार मिल गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 कथन सही है। आप कमेंट में बताइए कि 2025 में खेल रत्न की घोषणा कर दिया गया है और यह 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो आप उसके नाम बताएं। क्वेश्चन 63 पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था, यह सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा किया गया, यह भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, यह भी सही है। और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख, यह करेंट का क्वेश्चन है, तो उस वक्त प्रमुख जो थे वो RS शर्मा थे, तो सही हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। लेकिन 2024 में अभी वर्तमान में है, ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी, जो जनवरी 2024 से। क्वेश्चन 65 सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स का
चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो टेक्निकल लाइजोन यूनिट मॉस्को में स्थापित की मंजूरी दी है। करेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 67, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबद्ध है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन सुमेलित करना है, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 18 में हुआ था, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह यह भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सबसे पहले चंपारण हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद मिल हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 69, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन मिस्र का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 से वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 50%। क्वेश्चन 72, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ईरान नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में। इसका 8वां सदस्य अफगानिस्तान था, जबकि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन 74, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। यह गुड़ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध गायन से था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। मिजोरम में ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है। आप कमेंट में बताइए चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? और झेलम नदी पे कौन सा एक फेमस युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच? क्वेश्चन 78, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव यहीं पेश किया गया था। क्वेश्चन 80, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह यूएई और सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इजराइल का उत्पाद है, यह गलत है। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, यह भी सही है।
और यह भारत का उत्पाद है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 82, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो 10.5 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। कथन 4 भी सही, यानी चारों कथन सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह रूस और भारत के DRDO का एक संयुक्त उद्यम है। क्वेश्चन 84, बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? मिल्कमैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2024 में बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेन बेक को दिया गया है माइकल हाफमैन के लिए। क्वेश्चन 85, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। सांसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल टोटल 30 सदस्य होते हैं, वो भी सब लोकसभा से। क्वेश्चन 87 मैथ है और इसे वीडियो रोककर बनाइएगा। 252 रुपया होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? तो अधातु पूछ रहा है, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए उस धातु का नाम जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। क्वेश्चन 90 करेंट है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 और यह भी करेंट का क्वेश्चन है, राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल कहाँ का नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार को मिला था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्वेश्चन 95, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, ओडिशा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 97, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो यह दाब को करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, सियाचिन हिमनद स्थित है? तो सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99,
निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन 100। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।